चलिए, तो कल कुछ होमवर्क आप लोगों को मिला था, कुछ किया? ग्राफ बनाए? ग्राफ लेकर आए? नहीं लेकर कितने ग्राफ बने? 4 क्वेश्चन थे। ये आपका फर्स्ट ग्राफ है, वेरी गुड। ये सेकंड ग्राफ है, ये थर्ड ग्राफ है, चौथा वाला गलत आ रहा है। चलिए ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो यानी कि इस वक्त ये 4th वीडियो है, तो अगर आपको क्वेश्चन है तो आपको कहाँ 3rd वीडियो में मिलेगा। क्लियर? एक बार मैं क्वेश्चन फिर आपको बता दूं। क्वेश्चन हमारे पास था, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड which have unique solution, which have unique solution, ठीक। तो उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x + 7y = 14 और 5x + 35/2y = 25। तो इससे पहले वीडियो में आपने सीखा हाउ वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उससे पहले क्या सीखा? हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। पहले हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ बनेगा कैसे, वो ऑलरेडी हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले पहली लाइन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, फिर सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। उसमें आपको 3 केस अराइज होते थे। क्या केस थे बोले? या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वेरी गुड, या फिर वो दो लाइन आपके पास पैरेलल होंगी, या फिर वो दो लाइन आपके पास कोइंसिडेंट होंगी, मींस ओवरलैपिंग। ये 3 केस हमें सिस्टम के साथ मिलते हैं। इसके अलावा अदर देन दैट वी डज नॉट हैव एनी केस, ठीक। या तो केस हमें ये मिलेगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। आपको मालूम है ये केस आता है तो सिस्टम को हम ठीक सॉल्व नहीं करते, उसे छोड़ देते हैं। जब ये केस हमें दिखाई देगा तब भी हम सिस्टम को छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन तो स्पेसिफाई किया है ना उसने, एग्जामिनर ने कहा कि सॉल्व कीजिए फॉर यूनिक के लिए। वो खुद कह रहा है आपसे, और वो खुद कह भी तो रहा है ना कि आप यूनिक के लिए सॉल्व कीजिए, बाकी को ऑब्वियसली सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे, आइए देखते हैं। दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लाइन 1 उठाइए। बात समझ रहे हैं? अब साथ लाइन 1 उठाइए। लाइन 1 आपके पास 2x + 7y = 14। आपके पास ये 2 वेरिएबल्स हैं। किसी भी एक वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट और किसी को डिपेंडेंट, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बनाएं इसको। अगर आप हमारी बात मानते हैं तो आप छोटे वेरिएबल को रोक लीजिए, बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक। तो ये मेरे पास होगा 2x = 14 - 7y। अग्री करते हैं? तो x = मुझे कितना मिला? 14 - 7y/2। इसके लिए आप एक टेबल बनाइए। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया 3 सॉल्यूशन का। आप 2 पे भी ग्राफ बना सकते हो, क्लियर। कोई जरूरत नहीं कि आप 3 पे ड्रॉ करो। ओरल सॉल्व कर सकते हैं तो ओरल करो, और अगर आप ओरल नहीं कर सकते तो भाई सॉल्व कर लीजिए उसको, क्लियर। आई यू श्योर? ठीक है। नो y को पुट कीजिए, क्या ले? 2 ले। कितना मिला? 0। तो सॉल्व कीजिए। जो बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते वो ध्यान दें,
14 माइनस 7 इंटू 2/2, इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना मिला? 14, 14 माइनस 14 0/2, कितना हुआ? 0। क्लियर? आप कोशिश कीजिए, ट्राई टू सॉल्व ओरली। क्लियर? उसके बाद कोई और वैल्यू पुट कीजिए, 0 पुट कर दीजिए, कितना मिलेगा? 7, क्योंकि जब ये 0 पुट करेंगे ये 0 हो गया। क्लियर? ये मिलेगा 14/2, तो कितना मिला हमें? ये 7। ठीक है, एक और वैल्यू ले लीजिए। मैंने आपको कुछ 3 पॉइंट दिए थे ग्राफ में, कोशिश करनी है कि बहुत बड़े सोल्यूशन ना हो, कोशिश करनी है कि क्या मोर देन 1 डेसिमल वैल्यू ना हो, कोशिश करनी है क्या डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि वेल स्प्रेड वैल्यूज हो। लेकिन अगर कोई वैल्यू हमें वेल स्प्रेड नहीं मिल रही है तो जबरदस्ती उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई और दूसरी वैल्यू उठा लीजिए, एक रीजन की ले लीजिए, सारी पॉजिटिव की ले लीजिए, बस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो क्या ले लें? 4 ले लें। कितना आ जाएगा? -4 लिया, कितना मिला हमें? 7। 14 माइनस 28/2। क्लियर? कितना आ गया? -14/2, दैट इज माइनस। ठीक है, आर यू श्योर? लाइन 1 के सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब नाउ ट्राई टू फाइंड द लाइन 2। अब लाइन 2 के सॉल्यूशन निकालिए। पहले इतना कॉपी कीजिए क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। ठीक, क्या करेंगे? उसके बाद लाइन 2 उठाएंगे। लाइन 1 हमारी हो गई, लाइन 2 क्या मेरे पास? लाइन 2 है 5x प्लस 35/2y इज इक्वल टू 25। ठीक, तो लाइन 2 को अगर फर्दर देखें तो अभी इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है ना? तो हमने से पहले कहा कि आप किसी भी इक्वेशन को ग्राफ प्लॉट करने से पहले सिंप्लीफाइड करोगे, यानी अगर ग्राफ का मतलब अगर इक्वेशंस में कुछ सॉल्व हो सकता है, इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो सकती हैं, तो पहले उन्हें सिंप्लीफाइड करो। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? कहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं? अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक, किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से इक्वेशन में कभी चेंज नहीं आता। आप कितनी बार भी किसी भी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और किसी भी कांस्टेंट से आप डिवाइड करो। ये हमने सीखा था। क्या सीखा था? अगर आप डिनोमिनेटर को वैनिश खत्म करना चाहते हो तो क्या करना होगा? आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर न्यूमरेटर को आप खत्म करना चाहते हो तो क्या करोगे? एचसीएफ से डिवाइड करना होगा। ये दोनों प्रोसेस आप एक साथ ले सकते हो। क्या? एलसीएम से मल्टीप्लाई करना और एचसीएफ से डिवाइड करना, ये दोनों प्रोसेस। लेकिन आप अभी बिगिनर हो, 9-10 के बच्चे बिगिनर कहलाते हैं क्योंकि वो चीज़ों को सीखते हैं। ठीक, सीखते हैं। क्लियर? तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास 10x प्लस इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो, अभी भी इक्वेशन में 5 कॉमन है। 5 2 जा, 5 7 जा, 5 10 जा, 5 से डिवाइड कर दो। क्लियर? ये कितना है? 2x 7y। क्लियर? फिर से यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाओ, एक वेरिएबल को डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आपके ऊपर है, जिसका कोएफिशिएंट छोटा है उसे रोक लो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो कितना आएगा? 10 क्लियर? और x इक्वल टू 10 माइनस 7y बाई 2। फिर एक टेबल बनाओ। ये साइड पे नहीं, ठीक, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसके सॉल्यूशन ऑब्टेन कीजिए। 0 क्या पुट करें बोले? 0 y 0 पुट किया, 5 ये कितना मिला? 5। यहाँ पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, कितना मिला? -2। और कुछ पुट कीजिए, 4 कितना पुट करें? 4। 4 पे कितना मिलेगा? कैलकुलेट कीजिए। 9 यहाँ पे 4 पुट कीजिए तो कितना आया? ये 10 -9 कर ये चेंज करना, 1 करना, 1 कर लीजिए। 1 पे कितना आया? सर, लेकिन सही नहीं होगा, फिर वो स्टे बाय 2 नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 1 पुट करते हो तो 10 माइनस एक डेसिमल अलाउड है ना, एक से ज्यादा अलाउड नहीं है, एक आप पुट कर सकते हो। तो 10 माइनस 7/2 कितना आया? 3/2। 3/2 1.5। अच्छा पॉइंट आ जाएगा।
1.5। ठीक, अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर उठाएंगे, ग्राफ पे ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। क्लियर? नो, ये कॉपी करें। अब हमें करना क्या है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है और कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है। आप वही पॉइंट प्लॉट कीजिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत पड़ेगी बाद में बढ़ा लीजिए। मैक्सिमम पॉइंट 7 तक है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव कहाँ तक है, वो 7 तक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर? ये आपके पास 1 ये 2 ये 3 4 कहाँ तक गया, मैक्सिमम 4 तक गया। ठीक, उसके बाद नेगेटिव साइड में आपने कोई लिया ही नहीं है, -1 -2 -3 काफ़ी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनने के बाद पहली लाइन के सॉल्यूशन उठाइए और उन्हें ग्राफ पे मार्क कीजिए। 0,2 आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा, दैट इज आपको यहाँ मिला। 7,0 आपको कहाँ, यहाँ मिलेगा। ठीक है, आर यू श्योर? ये पॉइंट मिला आपको 0,2। थर्ड पॉइंट -7,4 कहीं आपको यहाँ मिलेगा, ये इस जगह। ग्राफ पे जब आप प्लॉट करेंगे ना, ग्राफ पे जब आप प्लॉट करेंगे तो पॉइंट आपको एक्यूरेट मिल जाएंगे, यहाँ वहाँ कहने की जरूरत नहीं। स्केल उठाइए और स्केल से इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर? लाइन के दोनों एंड पे एरोहेड और लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या इक्वेशन थी? x is equal to 10 minus 7 minus 11 और पहली क्या थी? 2x plus 7 इज इक्वल टू 14। क्लियर? अब जब हमारे पास पहली लाइन के सॉल्यूशन प्लॉट हो गए, अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन को उठाएंगे, यानी सेकंड लाइन के ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। 5,0 कौन सा पॉइंट, ये रखा हुआ। उसके बाद -2,2 आपको कहीं यहां मिलेगा। Are you sure? -2,2 ओ सॉरी 2 तो ये है ना, -2,2 ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, -2,2। क्लियर? आपको यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इसको ग्राफ पे जाइए और एक्यूरेट वहाँ प्लॉट कर लीजिए। आप बात समझ रहे हैं? आपको यहाँ देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अपना ग्राफ पेपर उठाइए और खुद प्लॉट कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या दिख रहा है इसमें। तो ये -2,2 आपको यहाँ मिलेगा। 1.5, 1 कहाँ होगा, 1.5x पे आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, 1.5 1 और 2 के बीच में, और 1 कहाँ होगा, जस्ट ऊपर यहाँ होगा। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट हमें मिला 1.5, 1। ठीक, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ग्राफ मेरा इससे पहले प्लॉट किया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है कैसा आएगा। क्लियर? बात समझ रहे हैं? ये पहली लाइन की इक्वेशन क्या थी वो मुझे बता दें। 2x plus 7y is equals to 14। सेकेंड लाइन की इक्वेशन बता दीजिए। 5x plus 35/2y equals to 25। क्लियर? याद रखिए, जब इक्वेशन को आप लिखा करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन, सबसे फ्री हो जाए तब उसको दिया कीजिए। ठीक है? ओरिजिनल लिखते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर यही है कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लीजिए। तो फाइनल सॉल्व करके क्या मिली थी, 2x plus 7y is equal to 10। क्लियर? तो अब हमें तीन कंडीशन में से ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, बोर्ड पे कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बोर्ड पे फ्री हैंड स्केच किया गया है। तो इसका ओरिजिनल ग्राफ, ठीक अयाज आपने ड्रॉ किया है, देख ये इसका ओरिजिनल ग्राफ है, दिख रहा है, दिख रहा है? श्योर? जज कीजिए, क्या ये इंटरसेक्टिंग है? क्या ये ओवरलैपिंग है? तो ये क्या है? पहला लाइन को क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, दैट इज सिस्टम के पास अपना कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है।
फर्स्ट लाइन के पास भी इनफाइनाइट, सेकंड, लेकिन हम बात सिस्टम की कर रहे हैं, ओवरऑल सिस्टम के पास कोई सोल्यूशन, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद रिमार्क देना है, छोड़ देना है। क्लियर? आई होप बात समझ रहे हैं आप खुद से। क्लियर? वीडियो को पॉज कीजिएगा और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद इटसेल्फ ड्रॉ कीजिएगा, ठीक? और याद रखिए मैथमेटिक्स देखने से नहीं आता कि आप वीडियो को बैठ के आप मूवी पिक्चर देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई पढ़ा रहा है, आपको खुद काम करना है, ठीक है? इसे ड्रॉ करो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, और इतना लिखकर इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? है इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए बताता हूँ। एक्चुअली हमारे पास दो ही चीज़ होती हैं, एक होती है एक्सप्रेशन और एक होती है इक्वेशन। सेकेंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में आइए। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये रही आपके पास लाइन 1 और ये रही आपके पास लाइन 2। पहले बात करते हैं लाइन 1 में। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा बोलो? ये उधर चला जाएगा प्लस 2y। क्लियर? यहाँ से वो टेबल बना लीजिए, यहाँ से इसके 3 सोल्यूशन ऑब्टेन कर लीजिए। बोलिए क्या लेंगे? 1 पे कितना मिला? 7। और क्या लेंगे? 0 पे कितना होगा? माइनस 2 ले लीजिए, माइनस 2 पे कितना होगा? ये माइनस 4 कितना जाएगा? 1। ठीक, अब इसी टाइप से लाइन 2 ले लीजिए। लाइन 2 आपके पास है 2x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है? कोई पार्ट कॉमन है? 2 कॉमन है, तो एक काम कीजिए, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। आपको कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर को मालूम है कि आप क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, एग्जामिनर जानता है और एग्जामिनर खूब अच्छे से जानता है। ठीक, तो यहाँ से आप x को रोकिए, बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए। कितना आएगा? 2y प्लस। यहाँ से देखो इक्वेशन वही आई। आप इसमें से एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन कॉमन रख सकते हो, आप सारे सोल्यूशन को रिपीट मत करो। ठीक है, आप एटलीस्ट एक सोल्यूशन कॉमन रखो, बाकी को नया कर दो। यहां से आप एक टेबल बनाओ, ठीक, पुट कीजिए। क्या लें? -1 पुट कर दीजिए। y -1 पुट किया, कितना मिला? अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ रफ में जाएं और सॉल्व कर लें। कितना आएगा? -2 प्लस 5 कितना आया? ठीक है, कोई और वैल्यू लीजिए, 0 ले लीजिए। 0 पे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और क्या लें? कितना लें? -2 ले लें। -2 ऑलरेडी हो चुका है, कोई और ले लीजिए। -5 ले लीजिए। -5 पे कितना होगा? -5 पे आपको मिला 2 इंटू -5 प्लस 5 कितना आया? -10 प्लस 5 -5 पे आपको -5 मिल जाएगा। क्लियर? अब करना क्या है? ग्राफ पेपर उठाइए अभी इटसेल्फ, ठीक, और इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कीजिए और देखिए क्या सिचुएशन आ रही है। ट्राई करें। तो आई होप इसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा। ठीक, एक मुझे ग्राफ पे पेंसिल से है किसी को, इसके एडवर्ट बनाओ। इसका जो एक्चुअल ग्राफ है वो कुछ आपको ऐसे मिलेगा। ठीक, क्लियर? तो इस ग्राफ में क्लियरली आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो?
दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं, मींस ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, आई होप आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। बात समझ रहे हैं? ठीक, तो इसके मैं आपको एक रफ ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसे मिला, ये लाइन 1 है और इसी के ऊपर एग्जैक्टली लाइन 2 क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने मार्क किए हैं। यहाँ पे आप पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, ये रफ ग्राफ है, ठीक है, ये एक्यूरेट ग्राफ नहीं है। और ये यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, ठीक, एक्सिस के एरोस और साथ में लाइन के एंड पे एरोस। लाइन के एक एंड पे आप यहाँ इक्वेशन लिख दीजिए, कितना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। और एक जगह आप चाहो तो इसकी वही इक्वेशन को रिपीट कर दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा, x माइनस 2y माइनस 5, क्लियर। लेकिन अगर इससे कोई प्रॉब्लम आपको दिखती हो तो आप, क्योंकि लाइन 2 और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों सेम है, बस ये कि इसमें कांस्टेंट है, यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है, क्लियर। बेटर यही होगा कि आप x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 ही लिखो। और अगर आप इसको लिखते हो तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप वो कैंसिल होगा या मार्क्स इसमें रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही, पैरेलल भी नहीं है, तो फिर क्या है, कोइंसिडेंट यानी ओवरलैपिंग। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, मैंने आपको इक्वेशन यूनिक पे दे दिया, इक्वेशन मैंने आपको नो सॉल्यूशन यानी लाइन पैरेलल्स पे दिया, इक्वेशन आपको ओवरलैपिंग पे दिया। ठीक, अब देखो अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए अभी प्रिपेयर करना है, क्लियर। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप दिन भर ग्राफ नहीं, आप अच्छे से कोई भी एक यूनिक का प्लॉट कर लीजिए, एक पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए और थर्ड एक ओवरलैपिंग कर लीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन यूनिक पे करें, तो ये प्रैक्टिस का सेशन नहीं है। तो ग्राफिकल में हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी कि 10-10 या 15-15 क्वेश्चन हम ग्राफ ड्रॉ करें। इट्स अ वर्स मेथड। इस मेथड के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, तो देखेंगे कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट प्रॉब्लम में, फोर्थ पार्ट में आई। Come to the fourth part of question number 1. इक्वेशन बताएं क्या है, 3x माइनस 6y प्लस 6y 3900। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू, कॉपीज को बंद करें और अच्छे से कंसंट्रेट करें। ठीक, यूनिक, नो और इनफाइनाइट के बाद ये केस ऑफ स्टडी यानी ग्राफिकल के ड्रॉबैक शो करने के लिए एक प्रॉब्लम है। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। लाइन 1 मेरे पास है, लाइन 2 मेरे पास है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए लाइन 1 क्या मेरे पास, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। क्या इक्वेशन में कोई कॉमन फैक्टर है, 3। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए। किसी भी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इक्वेशन में चेंज नहीं आता। जो लाइन पहले रहेगी यानी जिस रीजन से क्रॉस करेगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद भी लाइन उसी रीजन से क्रॉस करेगी। ठीक, आर यू श्योर? तो क्या इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये x प्लस 2y 1300। x का कोफिशिएंट छोटा है, एक काम करते हैं इसको डिपेंडेंट बनाते हैं और बाकी इसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? बात सुनिए, ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त आपको 3 चीज का ख्याल रखना है। पहला, ज्यादा बड़े वैल्यूज ना हो। सेकंड, एक डेसिमल प्लेस से वैल्यू आपको एक्सीड नहीं करनी, यानी सोल्यूशन जो आप लेंगे वो एक से ज्यादा, एक डेसिमल ज्यादा नहीं होगा। थर्ड, पॉइंट ज्यादा करीब ना हो,
पॉइंट ज़्यादा क्लोज ना हो, यानी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये जो बात है, ये बात इस क्वेश्चन के लिए फेल हो जाती है। वो कैसे? ध्यान से सुनिए। अब अगर सपोज दैट यहाँ पे y की वैल्यू में 1 अज्यूम करता हूँ, क्योंकि हमें कहा गया कि छोटे वैल्यू दीजिए, बताने वाला कौन? मैं नहीं बताया आपको। लेकिन ये बात यहाँ के फेल हो जाएगी। वो कैसे? जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 300 माइनस 2 इंटू 1, श्योर कितना मिला? 1 2 9, ठीक, ये मुझे मिला 1298, श्योर। आइए कोई और वैल्यू लेते हैं, मैंने 10 ले ली, ठीक है। अब जब आप 10 यहाँ पे लेंगे तो ये मुझे मिलेगा 1300 माइनस 2 इंटू 10, कितना मिला? 1200 माइनस 20, कितना मिला? 128। ठीक, आइए पहले इन दोनों पे बात करें। अब अगर इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना हो तो कैसे होगा? हाउ दिस कैसे होगा? नहीं बोल्ड एक्चुअली, हाँ, बात जो आप कह रहे हैं कि इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक बड़े ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यानी कि आप जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करोगे, ठीक है, आई शो 1 2 3 4 4, ये क्रॉस करते करते पता चला कि आपका पूरा एग्जामिनेशन का टाइम बोलो क्रॉस हो गया, वो वेस्ट हो गया, या जो भी था वो टाइम इसी ग्राफ में चला गया। ठीक, तो क्या इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कोई टेक्निक या मेथड नहीं है? क्या है बताएं ना। वेरी गुड, क्या करें? स्केल ले लें। तो क्यों ना हम एक काम करें, जो 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है ग्राफ का, उसको अज्यूम कर लें कोई एक मैक्सिमम या बड़ी वैल्यू पे। अगर इसमें 100 का हम स्केल ले लें, ठीक, आई श्योर 300 400 एंड सो ऑन। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिखूं तो इस टाइप के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें स्केल लेट करना पड़ता है। ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600। अगर हम इसको 200 में ले तो और जल्दी ये करीब आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, जो ग्राफ पेपर का एक छोटा सा स्क्वायर होता है, ये आपका 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसकी जो लेंथ ब्रेथ होती है इस स्क्वायर की, 1 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। क्लियर? इस 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक में टोटल 10 स्मॉलर स्क्वायर होते हैं। तो कितना हुआ? यहां पे हमारे पास छोटे छोटे 10 डिवीजन होते हैं। देखो 1 डिवीजन बराबर किसके है? 100 के, यानी कि 1 स्क्वायर। ठीक, या ऐसे करो कि ये 10 छोटे छोटे स्क्वायर बराबर किसके हैं? 100 के। तो आप हमें बता सकते हो छोटा वाला जो 1 स्क्वायर होगा ये कितना रीड करेगा? ये 10 रीड करेगा। वेरी गुड, क्लियर? तो जो ग्राफ पेपर का एक स्मॉलर स्क्वायर हो गया ये 10 रीड करेगा। अच्छा अब ये 1 है, ये 1 कहाँ जाएगा? ये 1 कहाँ जाएगा? अब इस छोटे स्क्वायर की हमें क्या करने होंगे? 10 टुकड़े करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना बड़ा स्क्वायर आप बोर्ड पे देख रहे हैं वो इतना बड़ा होता नहीं है। अब उसके 10 टुकड़े करना बोलो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो फिर क्या करें? ग्राफ को छोड़ दें? नहीं, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का ग्राफ है। ये ग्राफ मैंने खुद नहीं लिया, एक्स्ट्रा नहीं है, आपकी NCERT एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 या 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का है। वहाँ पे उन्होंने ग्राफ आपसे प्लॉट करने के लिए कहा है। तो वो जो कंडीशन आपको दी गई थी कि आप सोल्यूशन को कंसाइज रखिए, वो डिपेंड करता है इसके कोफिशिएंट पे। अगर इनके कोफिशिएंट छोटे हैं, अगर ये कोफिशिएंट छोटे हैं तब आप उनकी इक्विवेलेंट वैल्यूज लेते हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1000 में है, तो आपके जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो भी इक्विवेलेंट होंगे 100 के, ये 100 में आएगा। तो अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप लेंगे x और y की वैल्यू वो 100 के मल्टीपल में लेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अगर हम वहाँ पे स्केल लें तो स्केल लेने के बाद ये इजीली वैल्यू प्लॉट हो सकती है। ठीक, आर यू श्योर? नहीं समझे बात? तो देखो ओवरऑल कंक्लूजन ये है, अगर मेरे पास इक्वेशन के रियल नंबर्स यानी कोफिशिएंट a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2
इनकी वैल्यूज़ कंसाइज हैं, छोटी हैं, तो आप जो सोल्यूशन जो ऑब्टेन करेंगे वो छोटे ही लेंगे। अगर इनकी वैल्यू थाउजेंड्स या 100 के मल्टीपल्स में है, 100 के मल्टीपल्स में, तो आप इनकी वैल्यूज़ को 10 के मल्टीपल्स में लीजिए। अगर इनके सोल्यूशन 1000 में है तो इनकी वैल्यू सोल्यूशंस को आप 100 के मल्टीपल में लीजिए। क्लियर? सो दैट इट कैन बी इजीली प्लॉट ऑन द ग्राफ। तो इस फॉर्मेट में ये आसानी से बन सकता है। तो अगर हम 1 2 से इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे तो आप इसको प्लॉट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने छोटे डिवीजन बड़े स्केल पे ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो यहाँ पे जो सोल्यूशन आप लिखेंगे, यहाँ पे जो सोल्यूशन आप लिखेंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे। और देखो, जब इक्वेशन प्रॉब्लम क्रिएट करें, जब इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप अपने आप को सेव करने के लिए क्या करो? ट्रिक्स का यूज़ करो। मुझे मालूम है कि मेरा ग्राफ 2 सोल्यूशन से बन जाता है, ठीक, 2 सोल्यूशन से बन जाता है, तो यहाँ पे 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। बात है? तो ये सब चीज़ें हमें ओवरऑल समझनी है। जब एक चीज़ सुने, फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में अगर आप कोई काम करते हो, ठीक, अगर आपको मालूम है कि इस सिचुएशन में फंसने वाला हूँ, तो उसके रास्ते भी आपको मालूम होने चाहिए कि मैं ऐसे बाहर आऊँगा। अब ये नहीं कि आप उसमें गिरे जा रहे हैं और ट्रैप हुए जा रहे हैं, तो उसको निकलने का रास्ता भी आपके पास होना चाहिए। तो स्टडी हमें यही सिखाती है, क्या, कि अगर हमें ये मेथड नहीं सूट कर रहा है तो यू हैव टू चेंज द मेथड। ये अपनी जगह है कि सोल्यूशन छोटे हों, 1 डेसिमल से ज़्यादा ना हो, ठीक, ओवरऑल वेल स्प्रेडेड हो, 3 सोल्यूशन हो। क्लियर? आई श्योर? तो आप स्टूडेंट का डिफेंस भी तो होता है। अगर ये प्रॉब्लम हमारे मेथड को सूट नहीं कर रही तो आप चेंज कीजिए, आप उन्हें चेंज कीजिए। तो यहाँ छोटे छोटे सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, आपको बड़े सोल्यूशन से काम करना होगा। वो बड़े सोल्यूशन क्या है? यहाँ से क्या ले लें? 600। तो अगर y को हम 600 ले, जरा सॉल्व कीजिए, 600 पुट करके 100 आएगा। देखो इजीली 600 और 100 हमें ग्राफ पे मिल जाएगा। क्या ये बेटर सोल्यूशन नहीं है? तो 1 और 2 में ये प्लॉट नहीं हो सकता, और हुआ तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, आर यू श्योर? उसके बाद ध्यान सुने, 650 पे आपको ये 0 आ जाएगा। क्लियर? बेटर सोल्यूशन है। ठीक, तो आपने देखा कि जो बात अभी आपको स्टार्टिंग में कही गई, उस बात में भी चेंजेस करने पड़े। तो हमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो बता दिया उसी पे काम करना है। जो बताया सिर्फ ये नहीं कि अभी हमें यही काम करना है, तो अपने भी कुछ लॉजिक्स डेवलप करने हैं। ठीक, इसी टाइप से आप लाइन 2 को लीजिए, इसी टाइप से आप लाइन 2 की लीजिए। तो लाइन 2 क्या है मेरे पास? लाइन 2 है हमारे पास x + 3y = 3900। ठीक है, are you sure? x = कितना मेरा? 3900 - 3y। और टेबल बना लीजिए। जब इक्वेशन प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप 2 से अपना काम कीजिए, ये नहीं कि आप 3 से काम करें। 3 पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फाइंड कीजिए, क्या पुट करेंगे? 1000। 1000 पे कितना आ जाएगा? ये 900। ठीक, इजीली दोनों पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। और क्या ले लें? 600 लेके देखो, 600 पे कितना आया? बहुत बड़ा आएगा। 1200 ले ले, 1500 ले लीजिए। और 1500 ले लीजिए। 1500 पे कितना आएगा? -600 कितना आ गया? सॉल्व कीजिए। -600। श्योर? एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लें। ठीक, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले ही सोल्यूशन देखिए। ठीक, कॉपी कीजिए। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही कोटेड एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ये स्केल पे लेट किया गया है, तो आप लेट कीजिएगा। क्या लेट करेंगे? 1 सेंटीमीटर = 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो आप 1 सेंटीमीटर का ग्राफ होता है ना, आप अब वहाँ पे 100 मार्क करेंगे। 200, 300, 400, 500, 600। कहाँ तक गया मैक्सिमम?
900 तक, ठीक है, 700, 800 और ये रहा आपके पास 900, ठीक। उसके बाद y कहाँ तक गया मैक्सिमम? 1500 तक। ऊपर तक आ जाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा, मुझे नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐशर ये आपके पास 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये मेरे पास 600, ये 700, 800 एंड दिस इज 900। नेगेटिव साइड में कोई ग्राफ नहीं मिला हमें, वैल्यू नहीं मिली, सॉरी। ये 200 और ऊपर कितना? कहाँ नेगेटिव साइड में? हाँ सॉरी, ये -300, -400, -500, क्या वैल्यू दिख रही है वहाँ से? ये 1500 तक वहाँ तक जाएगा। ये 100, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, उसके बाद ये 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, उसके ऊपर XYZ आप खुद अज्यूम कर लीजिएगा, आप स्पेस मेरे पास नहीं रहा, नीचे कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। -100, -200। तो जब 1200 बढ़ती है ना तो y को 1200 या चेंज कर लीजिए, इसलिए कह रहे हैं कि छोटी वैल्यू इसको लिया कीजिए। कितना? 1200। कितना आएगा फिर? 300। ये चेंज कर दिया, -300 क्यों आएगा? बाकी 36 पॉजिटिव में आएगा ना। अब ये ग्राफ आपका यही पे कंसाइज होगा, ठीक है। तो ऊपर स्केल मेंशन करना पड़ेगा आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। आइए प्लॉट करते हैं। 100, 600, 100, 600 आपको यहाँ ये मिला, ये रहा आपके पास 100, 600। दूसरा पॉइंट 0, 650, तो 0, 650 यहाँ होगा, क्लियर। ये पॉइंट बहुत क्लोज हो गए दोनों, खैर ऑलरेडी स्केल है। अब देखो इसमें बहुत डाउट रहता है, बेहतर है कि एक पॉइंट और निकालो इसका, एक पॉइंट और निकालो। इक्वेशन आपके पास है, एक पॉइंट और हो चुकी है, 2 पॉइंट बहुत क्लोज हो गए। आप इसको खुद प्लॉट करके आप खुद प्लॉट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करो। 2 पॉइंट को क्लोज लो तो क्योंकि लाइन में बहुत एरर आता है। एरर आने का मतलब ये लाइन हम ऐसे कनेक्ट करें, ऐसे मतलब टिल्टिंग चेंज हो जाती है, इसलिए एक पॉइंट और लेना पड़ेगा। क्या पॉइंट्स थे हमारे पास? 100, 600, ठीक, और 650, एक पॉइंट और दीजिए। 700 यहाँ पे -100 हो जाएगा, 700 के ऊपर ये -100, ठीक है। आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन से आप सोल्यूशन जैसे 2 निकाले ऐसे थर्ड निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हो गए। पॉइंट क्लोज से कभी भी लाइन स्ट्रेट कंफर्मेशन के साथ नहीं, लाइन तो स्ट्रेट आती है सर, स्केल से यूज करेंगे, कंफर्मेशन चेंज हो जाता है, उसका रीजन लोकेशन चेंज हो जाता है, इसलिए वेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ पाया यहाँ पे। ये भी तो क्लोज हो गया 700। नहीं -100, 700 देखो बहुत दूर चला जाएगा मेरे ख्याल से। देखो 700 ये रहा, ये बहुत दूर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को x माइनस है, यस सर, x माइनस हो गया, ये बहुत करीब हो गया। चलिए बहरहाल 3 पॉइंट हो गए, बड़ा नंबर और कोई चेंज कर लीजिए, कोई और दे दीजिए। 800 कर लीजिए, -800 पे कितना आ जाएगा? 800 पे कितना आएगा? -200। एक बार चेक करो, ठीक है, श्योर यही है। -300 चेक करें, आप इक्वेशन बताएं, मैं चेक करूँगा ना। यस सर, 300 श्योर, यस सर। तो -300 पे कितना? 800, ठीक है। 800 कहाँ मिला हमें? कहीं यहाँ मिलेगा, श्योर। इन तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन क्या थी बोले? x equal to 1300 minus 2 x is equal to x plus 2y x plus
2y 2y इक्वल टू 1300 1300 और ये वाला पॉइंट जो मिला है हमें वो क्या था लास्ट में -300 कॉमा 800 ठीक। ये आपके पास लाइन 1 होगी, लाइन 1 का काम खत्म है, इसको रख कर दो। अब आइए लाइन 2 पे काम करते हैं। 900,000 देखिए 900,000 कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ होगा 900,000 कहाँ गया 1000 900 पे 1000 नहीं रहा, कुछ यहीं आएगा ठीक है 900 कॉमा 1000। उसके बाद 100 पे 1200 100 पे 300 पे 300 पे 1200 कहाँ आया, ये यहाँ आएगा ठीक है। आई श्योर ये 300 पे आपको कितना मिला 1200। स्केल उठाइए और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए ठीक है। लाइन के एंड पॉइंट पे और लाइन की इक्वेशन x बोले लाइन की इक्वेशन क्या थी x plus 3y x plus 3y equals to 3900। नाउ क्वेश्चन अराइज, अब सवाल ये है हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था बाय द ग्राफिकल मेथड। सॉल्व होने का मतलब ये था कि लाइन को इंटरसेक्टिंग होगी यानी यूनिक होगा तो हम उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके x और y फाइंड कर लेंगे, यही तो बात है ना। अच्छा अब क्या दिख रहा है, पहली बात तो ये कंफ्यूजन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतना बड़ा ग्राफ है, एनलार्ज ग्राफ है, एनलार्ज ग्राफ पे आप ये हालत देख लो ठीक है। अगर आप इस ग्राफ का कंपैरिजन बोर्ड पे करो तो क्या आप इनको देख पाओगे। देखने का मतलब ये कि दोनों लाइन अगर प्रॉपरली प्लॉट नहीं हुई है तो ये पैरेलल दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी, क्या इनके पास सॉल्यूशन है, हाँ है। कैसे मालूम, देखो हम लोग पढ़ेंगे अभी लेटर ऑन, ऐसा नहीं कि हम ऐसा कोई अलग से आउट ऑफ कोर्स कर रहे हैं, कोर्स सिलेबस का पार्ट है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ठीक। a1 फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, b2 सेकंड इक्वेशन ठीक। में y तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ पे उठा के 1 रखिए। a2 सेकेंड इक्वेशन में 1 क्लियर, नॉट इक्वल टू b1 y का कोएफिशिएंट कितना 2, b2 y कितना 3। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, हाँ होती है, क्योंकि 1/1 नॉट इक्वल टू 2/3। ये कंडीशन अगर कभी सिस्टम के साथ परसिस्ट हो, ये कंडीशन कभी सिस्टम के साथ वैलिड हो तो याद रखिएगा सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब है सिस्टम के पास सॉल्यूशन है क्लियर। तो अब अज्यूम करो इधर तो कुछ लग रहा है कि लाइन क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैलती जा रही है। उधर जाते तो ऐसा लगता है कि लाइन अगर अब इसे एक्सटेंड किया गया, सर मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, मेरे बोर्ड पे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वॉल पे इंटरसेक्ट वहां जाके कर जाए तो मैं कह नहीं सकता, तो टीचर को बुलाना पड़ेगा आपको, सर जी आइए, सर वहां इंटरसेक्ट कर रही है। क्या सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं है? तो क्या ग्राफिकली क्यों फाइंड नहीं हो रहा फिर हमें? क्या आप ऐसा कोई इंसान चाहेंगे अपने घर पे क्लियर जो ये कहे कि भाई आज फ्राइडे है या मैं 10 तारीख को या 15 तारीख को ये काम नहीं करूंगा, यानी कि वो कंडीशन लगाए, क्या कहे कि मैं इस दिन तो ये काम करूंगा, इस दिन ये काम नहीं करूंगा। नहीं समझे बात। ओवरऑल एक सिंपल सी चीज है, मैं कहना चाह रहा हूं कि एक इंसान कंडीशन के साथ काम कर रहा है, ये सॉल्यूशन क्या दे रहा है, कंडीशन के साथ दे रहा है। इसके पास सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है। वे सॉल्यूशन क्यों फाइंड नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास स्पेस नहीं है। यानी कि अगर इसको आगे बढ़ाया गया तो ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। Are you sure? देखो सिस्टम के पास सॉल्यूशन होने के बाद भी हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पा रहे बाय ग्राफिकल मेथड। क्या आपने लिमिटेशन नहीं देखा? अच्छा, क्या इसमें और कोई टेक्निक अप्लाई किया जाए जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड कर लें? इज देयर एनी टेक्निक? अब एक काम कर सकते हैं,
अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैप्स को देखा होगा ज्योग्राफी में, किसी पर्टिकुलर कंट्री, आप अपनी इंडिया का मैप हो, क्लियर, बड़ा आसान सा मैप है वो, समझ गए? तो इतने बड़े मैप को आप इजीली व्यू कर पाते हो, कैसे? इन्होंने स्केल को क्या किया? रिड्यूस कर दिया, यानी स्केल को एनलार्ज किया। सॉरी, रिड्यूस क्यों किया? यानी कि 1 सेंटीमीटर को वो कहाँ ले गए? किलोमीटर्स में लेके चले गए। यानी कि 1000 रिड्यूस होगा, सॉरी रिड्यूस हो गया ना, किलो रिड्यूस हो गया, किलोमीटर्स को सेंटीमीटर में लेके चले गए। तो अब इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा हमारा इंडिया क्या हुआ? छोटे से फिजिकल मैप में आ गया। ठीक, ऐसे कुछ आप बात समझ रहे हैं? ये छोटे से रीजन में आ गया। तो इतनी बड़ी कंट्री हम छोटे से फिजिकल मैप में लेके घूमते हैं। अब याद रखो, ये मैप तो ड्रॉ हो गया, लेकिन याद रखो एक छोटा सा कैलकुलेशन mm, यानी कि 1 mm मेजरमेंट भी बहुत बड़ा एरर देगा। नहीं समझे बात? इधर देखो, 1 सेंटीमीटर को आप 10,000 या 1,000 किलोमीटर लेके चलते हो, श्योर। अगर कोई 1 mm और 1 mm का मेजरमेंट आप यहाँ पे कर नहीं सकते। 1 mm का मेजरमेंट कितना देगा? 100 किलोमीटर का एरर देगा। तो अब इसका मेथड ये है, एक काम करो, इसके स्केल को और रिड्यूस करो। और रिड्यूस करने का मतलब ये हुआ, अगर हम वो करते हैं ना, स्क्रॉल करते हैं, एनलार्ज, स्क्रॉल करके रिड्यूस करते हैं। अगर इसको ये, अगर सपोज दैट ये लैपटॉप होता, मोबाइल होता, स्क्रॉल में करता, तो ये क्या होता? लाइन क्लोज आ जाती है ना। जब ये लाइन क्लोज आ जाती तो इनका रीजन इंटरसेक्शन का वो भी क्लोज आ जाता, और जो पॉइंट वहां इंटरसेक्ट कर रहा था, अब हो सकता है वो यहाँ इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक, एक सवाल का जवाब दो। जब आप चेंज लेने जाते हो किसी दुकान वाले से, या आप रिक्शे से गए, 2000 का आपके पास नोट था, अंकल चेंज दे दीजिए, तो उस 2000 के नोट को इजीली चेंज नहीं मिलता। जानते क्यों? व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट? नोबडी गिव द चेंज फॉर द ₹1000 है। काउंटिंग कम, हाँ, बहुत कम है। हाँ, 100 का चेंज लेने जाओ शायद आपको मिल जाए, लेकिन 1000 का चेंज इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। उससे क्या हुआ? वेरी गुड, याद रखो। वेट, अगर सपोज दैट मेरे पास एक 1000 का नोट है और वो मैंने किसी को चेंज किया, यानी कि मेरे पास 1000 मतलब मुझसे कोई चेंज करके लेके गया, अगर उसके नोट में कोई डिफेक्ट निकला, कोई प्रॉब्लम हुई, तो जानते हैं मुझे लॉस कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा होगा? सीधा 1000 रुपीज़ का लॉस होगा। नहीं समझे? जितना बड़ा नोट होगा उतना लॉस बड़ा होगा। जितना बड़ा स्केल लोगे, ठीक, आप समझ रहे हैं, उतना बड़ा एरर आने के अब यहाँ चांस है। अब यहाँ पे एक्यूरेट आंसर के चांसेस बहुत दूर चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्राफिकल मेथड्स में एरर है, सोल्यूशन होने के बाद भी हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। बट मैथमेटिकल मेथड में ऐसा कोई बोलो कोई एरर या कंडीशन नहीं है कि भाई बहुत बड़े हो गए यहाँ जाके, नहीं, वो आपको कंसाइज वे में आंसर देगा। ठीक, तो आपने इस प्रॉब्लम में क्या देखा? इस प्रॉब्लम में आपने रियलाइज किया सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, दो वी आर अनएबल टू फाइंड इट, लेकिन उसको हम फाइंड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। अब क्या करें? तो अब होमवर्क में काम कीजिएगा। इसको हमने 100 के स्केल पे प्लॉट किया है, क्लियर? इसको 500 के स्केल पे प्लॉट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? 500। तो आप देखेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके ग्राफ में होगा, क्लियर? और वहां से सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि वहां पे एरर के चांसेस अब बढ़ जाएंगे। ठीक, देखो आप यहां से ही समझ लो, ये छोटा सा जो ग्राफ का रीजन है, ठीक, ये 10 रीड कर रहा है। कितना रीड कर रहा है? और जब आप इसे 500 के उस पे जाओगे तो कितना रीड करेगा? 50। यानी कि अब पॉइंट में जरा भी आपकी जो पेंसिल होती है ना, क्लियर, वो 0.77 mm से मोटी होती है,
शार्प करके चलते हैं तो कहीं जाके 0.5 mm पे काम करती है वो। कितने पे काम करती है? 0.5 mm पे। तो पेंसिल को शार्प भी रखना है, ठीक। तो यहाँ पे अब एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम है क्योंकि स्केल बढ़ चुका है, ठीक। 1000 पे फिर सीधा जो छोटा ग्राफ है कितना 100 रीड करेगा, यानी और बड़ा एरर आपको मिलेगा, ठीक। आई यू श्योर? तो इसको आप क्या करेंगे? रिपीट करेंगे विथ प्रॉपर स्केल। स्केल कितना लेंगे? 1:500, यानी एक को 500 के इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक। पहले 200 पे ट्राई कीजिएगा, शादी के 200 पे प्रॉपर्ली आ जाए। 200 पे नहीं आता तो 500 पे प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो क्या आपने प्रॉब्लम को देखा ग्राफ में? इसके पास सोल्यूशन है। सर मैं नहीं फाइंड कर पाया, आप ट्राई करो। इस ग्राफ को दोबारा एक दूसरे स्केल पे प्लॉट करो और यहाँ से देखो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा ग्राफ से आउटसाइड रीजन में है वो ग्राफ के इनसाइड रीजन में मिलेगा। फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा। दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन है इसके पास, ऐसा नहीं सोल्यूशन नहीं है। फिर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और सोल्यूशन को फाइंड, ठीक। और जब वो सोल्यूशन आ जाए तो आप हमें वो बताइएगा। आप कैसे बताएंगे? तो बताने का भाई ऑनलाइन क्लासेस या इस पे वो कमेंट सेक्शन होता है, लेकिन चीटिंग मत कीजिएगा। बच्चे बड़े शातिर भी होते हैं कुछ, ठीक। कुछ बच्चे शातिर होते हैं, वो जाएंगे क्या एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे, टाइप करेंगे, सेंड कर देंगे आगे आंसर। नहीं, ग्राफिकली ट्राई करना है। ये नहीं कि वो एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट या क्रॉस करना है। हमें मालूम है, हमें मालूम है, बट बात किसकी है? ग्राफिकल। तो अच्छा आप बताएं, तो ग्राफिकल में आपने क्या ड्रॉबैक्स देखे? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? देखो अगर बहुत लार्ज वैल्यूज आ जाती हैं तो ग्राफ पे सोल्यूशन ऑब्टेन करना इट इज सो टिपिकल टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर लार्ज या द बिगर वैल्यूज। ड्रॉबैक नंबर 1। सेकेंड ड्रॉबैक, अब सपोज दैट मैं आपको सुने बात सुने, आप टहलते हुए, इसको रब कर दें, आप टहलते हुए अम्मी अब्बू के साथ कहीं गए पार्क में, ठीक। सिर्फ आपके पास पेन है, पेन, और आपसे कहा गया 3x + 4y + 8 = 0, 9x + 11y + 3 = 0। क्या आप सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड कर सकते हो? सिर्फ आपके पास पेन है, पेन। ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड में यू नीड द ग्राफ। चलिए मैंने आपको ग्राफ दे दिया, ठीक, मैंने आपको ग्राफ दे दिया। फिर आपको एक स्केल भी चाहिए, रूलर, पैमाना, समझ गए? वो स्केल जब तक नहीं होगा लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी एक्यूरेसी के लिए। रफ ग्राफ रफ तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस मेथड को हम सब्जेक्टिव वे में, श्योर, क्लियर, अदर देन द एग्जामिनेशन का भी यूज ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स। भाई ग्राफ पेपर भी होना है, भाई ग्राफ पेपर के साथ स्केल भी आप हमें देंगे, वैल्यूज ऐसे देंगे कि वो सूटेबल स्केल पे ग्राफ पे आ जाए। ऐसा नहीं कि हमें एक बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए, श्योर। तो इस वजह से ये मेथड बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा कहीं और यूज नहीं होता, ठीक, क्लियर। कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ नेक्स्ट क्लास में।